यूक्रेन में रूस का आक्रमण जारी है और इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा पोलैंड को भी भुगतना पड़ रहा है, न सिर्फ शरणार्थी के तौर पे बल्कि कई तरह की मानवीय त्रासदी के तौर पर भी। और क्या कुछ असर पड़ रहा है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वार्सो में जो वॉर स्टडी यूनिवर्सिटी हैं उसके जो प्रमुख हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिस्टोफ इवानिक। अगर मैंने आपका नाम सही बोला जी तो नमस्कार। आपका एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है। एक बड़ी अच्छी बात है कि हमें यहाँ पोलैंड में वार्सो में एक हिंदी के विशेषज्ञ जो हैं वो मिले हैं, जो हमारे दर्शकों को ये समझाएंगे कि आखिरकार इस जंग का क्या असर है पोलैंड पे। पहले आप बताइए कि क्या कुछ सहना पड़ रहा है पोलैंड को। हम बहुत सह रहे हैं, मतलब यूक्रेन के मुकाबले तो बहुत कम, लेकिन देखिए पहला असर तो यह है कि यहाँ पोलैंड में बहुत सारे यूक्रेनियन शरणार्थी आ चुके हैं। 20 लाख से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, जिनकी हम जितना हो सके हम उतना इनका मदद कर रहे हैं। उसके अलावा पोलैंड अपनी सहायता जैसे मेडिसिन, खाना यूक्रेन को भी भेज रहा है। लेकिन इसके अलावा एक सवाल ये है कि जिस तरह का खतरा है, जैसे कि बार बार अमेरिका कहता है कि पोलैंड जो है वो सैन्य सहायता दे दे, अपने वॉर प्लेन्स दे दे। पोलैंड ने कहा कि नहीं हम नहीं देते, आप दे दीजिए। अगर किसी भी तरह से पोलैंड इन्वॉल्व होता है तो रूस का जो गुस्सा है वो पोलैंड को झेलना पड़ेगा। तो इस मुतल्लिक जो है वो क्या कुछ यहाँ चल रहा है यूक्रेन, क्योंकि ये लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है, तो पोलैंड में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की सोच यहाँ पर है। देखिए हम मतलब ना तो पोलिश सरकार ना पोलिश लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होना नहीं चाहते, लेकिन हम ऐसा काम करना चाहते हैं कि हम जितनी भी सहायता हो सके हम उधर यूक्रेन में भेजना चाहते हैं। इतना काम तक तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ के शरणार्थी हैं और जो वहाँ जो स्थिति है, हम चाहते हैं कि पश्चिम देश उनको उनकी ज़्यादा मदद करें। पश्चिम देश ज़्यादा मदद करे। और क्योंकि आप एशिया स्टडी जो है यूनिवर्सिटी ना इंस्टीट्यूट उसके प्रमुख हैं आप, तो आप एशिया के मुतालिक और ख़ास तौर पे भारत के मुतालिक क्या देखते हैं। भारत ने जो रोल निभाया है, क्या पोलैंड में उस बात को लेकर संतुष्टि है। देखिए मेरे इस बात पर दो दृष्टिकोण है। एक मैं जो पोलिश आदमी हूँ और दूसरा जो भारत को एक रिसर्च करने वाला आदमी जो हूँ। तो मैं पोलिश होकर मैं ये चाहता हूँ कि सब देश रूस के खिलाफ हो या कम से कम रूस के साथ ना हो। ठीक है, ये मेरा मतलब निजी दृष्टिकोण है क्योंकि मैं पोलिश हूँ। लेकिन भारतीय नीति को देखते हुए मैं ये समझ रहा हूँ कि भारत एक तटस्थ यानी न्यूट्रल देश रहना चाहता है और मैं ये रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे ख्याल से पश्चिम देशों को भारत की निंदा नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि ये इससे काम नहीं हो पाएगा। क्या आपको लगता है कि भारत एक भूमिका निभा सकता है। आज भी जो है प्रेसिडेंट बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई है। रूस के राष्ट्रपति से उनकी कई बार बातचीत हो चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से उनकी बातचीत हो चुकी है। तो आपको लगता है कि कोई एक भूमिका भारत की निकल कर आती है और उस दिशा में कोई कामयाबी मिल सकती है। मेरे ख्याल से भारत की भूमिका ये हो सकता है कि भारत और ह्यूमैनिटेरियन एड भेज सकता है। इसके अलावा जो जैसे रूसी तेल जो भारत खरीद रहा है, देखिए ऐसा है यूरोप भी जो रूस का तेल है वो भी खरीद रहा है। भारत का कहना भी है। इसीलिए मेरे ख्याल से जब तक हम यूरोप इस आयात को नहीं रोकेंगे, अपनी आयात को नहीं रोकेंगे, तो हम भारत से कुछ कह नहीं सकते। ये बहुत अहम बात कह रहे हैं, क्योंकि विदेश मंत्रालय का, भारत के विदेश मंत्रालय का यही कहना रहा है कि यूरोप के जो देश हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा आयात कर रहे हैं रूस के तेल का, और ऐसे में वो भारत को ये नसीहत नहीं दे सकते कि वो रूस का तेल ना खरीदे। और भारत को क्योंकि एनर्जी जो संबंधी ज़रूरत है उसकी काफ़ी डिमांड है, तो ऐसे में वो चाहेगा कि सस्ता तेल मिले, क्योंकि हमारे यहाँ तेल की कीमतें बहुत ऊंचा जा रहा है। और आप तो देखते होंगे अपने रिसर्च में, अपनी जानकारी में। जी तो देखिए मैं ये समझ रहा हूँ कि ये
भारत के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस को रोकना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस जंग में भारत हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि भारत रूस के साथ भी नहीं है, बस न्यूट्रल होकर रूसी तेल खरीद रहा है जो हम भी खरीद रहे हैं। जी। एक आखिरी सवाल कि आपको ये युद्ध अब कहाँ जाता नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबा खिंच गया है। आपको लगता है कि रूस बैक ऑफ कर रहा है, पीछे हट रहा है, या कोई नई रणनीति बना रहा है ज़्यादा बड़े हमले के लिए? देखिए, रूस ने पहले 3 ओरों से हमला किया है, जो बहुत उनकी गलती हुई है। अब रूस बैक ऑफ तो नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से रूस अभी एक और पर, यानी जो डोनेट्स्क का एरिया है, उस डायरेक्शन पर पूरा फोकस कर रहा है। और जो रूस बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन मतलब जो सारे बुरे काम कर रहा है, सिविलियन को मार रहा है, औरतों का रेप हो रहा है। जी, इसका मतलब है कि रूस मतलब पूरी तरह से जहाँ भी पहुँच सकता है वहाँ यूक्रेन को और यूक्रेनियन समाज को एक मतलब पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है। और वो कोई कॉरिडोर बनाना चाहता है ताकि जो क्रीमिया और वो पूरा जो हिस्सा है उसको लेकर वो उनका समुद्री रास्ता को। जी, ऐसा लग रहा है और मेरे ख्याल से ये कॉरिडोर बन रहा है। लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल से मैं ये सोच रहा हूँ कि रूस यूक्रेनियन स्पिरिट को तोड़ना चाहता है, इसलिए इतने सारे सिविलियंस कैजुअल्टीज हो रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इससे यूक्रेनियन लोगों का स्पिरिट नहीं टूटेगा। ओके, तो एक आखिरी बात जो आप हिंदी के दर्शकों को, भारत के हिंदी के दर्शकों को कहना चाहते हैं अपनी तरफ से यहाँ पोलैंड से। नमस्कार सब लोगों को। फिर से मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों का राष्ट्र न्यूट्रल होना चाहता है और मैं ये रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ दर्शकों से कि आप लोग रूसी प्रोपेगेंडा को ना सुनो। वहाँ वाकई एक संकट हो रहा है जो रूसी लोगों की वजह से, रूसी सरकार की वजह से हो रहा है। आप लोग खुद देखेंगे वहाँ जाकर। और ये जो कुछ मतलब रूसी स्रोत ये बता रहा है कि ये सब मतलब नकली है, कि यूक्रेनियन लोगों से खुद कर रहे हैं, ये झूठ है। तो एक अहम बात और कई अहम जानकारी और कई अहम सोच को इन्होंने अपनी बातों के ज़रिए सामने रखा। अब देखना है कि क्या इस युद्ध का भविष्य होता है। और जिस तरह से भारत की भूमिका की बात है, भारत एक तटस्थ भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके ज़रिए कोई मदद मिल पाती कि नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अभी हम आपको अपने कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। शुक्रिया।